भला सामरी, द गुड समैरिटन। प्रस्तावना, इंट्रो। आप सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप सब प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु द्वारा सुनाई गई एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने सदियों से लोगों को मानवता और प्रेम का असली मतलब सिखाया है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है? क्या सिर्फ वो जो हमारे घर के पास रहता है? इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज की इस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं, और मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आप इसके गहरे संदेश को पूरी तरह समझ सकें। विस्तृत कहानी, असली पड़ोसी और निस्वार्थ प्रेम। यरूशलेम की पहाड़ियों के बीच एक सुनसान और पथरीला रास्ता था जो यरीहो शहर की ओर जाता था। ये रास्ता अपनी ऊबड़ खाबड़ बनावट और छिपे हुए डाकुओं के लिए बदनाम था। एक दिन एक यात्री इस रास्ते से अकेला गुजर रहा था। वो शांति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से डाकुओं के एक गिरोह ने उस पर धावा बोल दिया। डाकुओं ने न केवल उसका सारा धन और सामान लूट लिया, बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसे लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। वे उसे सड़क के किनारे खून से लथपथ तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो व्यक्ति पानी और मदद के लिए कराह रहा था, लेकिन वो सुनसान रास्ता खामोश था। कुछ समय बाद रास्ते पर कदमों की आहट सुनाई दी। एक याजक पुजारी वहां से गुजर रहा था। वो समाज में बहुत सम्मानित था और धर्म का ज्ञाता माना जाता था। जब उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो वो रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो शायद मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, या शायद डाकू अभी भी आसपास हों। वो अपनी धार्मिकता का बहाना बनाकर सड़क की दूसरी ओर से कतराकर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक लेवी, मंदिर का सहायक, वहां पहुंचा। वह मंदिर के पवित्र कामों में सेवा करता था। उसने घायल व्यक्ति को देखा। उसके पास जाकर उसे गौर से निहारा भी, लेकिन उसके मन में दया की जगह डर और स्वार्थ आ गया। उसने सोचा, ये मेरा काम नहीं है, और वो भी आगे बढ़ गया। तड़पते हुए व्यक्ति की उम्मीदें टूट रही थीं। तभी वहां एक सामरी व्यक्ति अपने गधे पर सवार होकर पहुंचा। उस जमाने में यहूदियों और सामरियों के बीच गहरी नफरत थी। वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उस सामरी ने इस घायल यहूदी व्यक्ति को देखा, वो ये सब भूल गया कि वो कौन है। उसका हृदय करुणा से भर गया। वो तुरंत अपने जानवर से उतरा और उस घायल के पास गया। उसने अपने कीमती तेल और दाख मधु, विनेगर, वाइन से उसके घावों को साफ किया और अपनी ही चादर फाड़कर पट्टियां बांधी। उसने उसे बड़े प्यार से सहारा देकर अपने गधे पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए पास की एक सराय इन तक पहुंचाया। पूरी रात उस सामरी ने जागकर उस अजनबी की देखभाल की। अगले दिन उसे अपने व्यापार के लिए आगे जाना था, तो उसने सराय के मालिक को 2 दीनार, 2 दिन की मजदूरी दिए और कहा, इस घायल व्यक्ति का पूरा ख्याल रखना। जो भी अतिरिक्त खर्च होगा वो मैं अपनी वापसी पर तुम्हें चुका दूंगा। उस सामरी ने न केवल उसका जीवन बचाया, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के अपनी संपत्ति और समय भी उस पर न्योछावर कर दिया। कहानी का संदेश, मॉरल। प्रभु यीशु ने इस कहानी के माध्यम से सिखाया कि मानवता का कोई धर्म या जाति नहीं होती। हमारा असली पड़ोसी वो हर इंसान है जिसे हमारी जरूरत है। दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में होनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे